नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम कपिल सिक्का है। स्वागत है आपका स्टडी की एजुकेशन प्लेटफॉर्म में। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमपीज़ जो हैं उनके क्वेश्चंस कैसे अलाउ या डिसअलाउ किए जाते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस को अलाउ करने का तरीका होता है, कौन कौन से क्वेश्चंस जो हैं स्टार्ट अनस्टार्ट जो पूछे जा सकते हैं, क्या प्रोविज़न उन्हें पूछने का, क्या एग्जैक्टली रूल्स हैं हाउस के, और अगर उनको डिसअलाउ किया जाएगा तो क्यों किया जाएगा। जैसे कि अभी आपने देखा, राज्यसभा एमपी वेणुगोपाल जो हैं उनके क्वेश्चन थे जो रिप्लाई के लिए लिस्टेड था, लेकिन उसको हटा दिया गया और तब से इस तरह की कंट्रोवर्सी जो है क्रिएट हुई कि एग्जैक्टली क्या प्रोविज़न है इन क्वेश्चंस को हटाने का, क्यों सरकार किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के किसी अदर मेंबर के क्वेश्चंस नहीं लेना चाह रही है। सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में, जुड़े रहिए। अगर आपको इस वीडियो के पीडीएफ चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल से आप डाउनलोड कर सकते हैं, @कपिल लाइव से। आप मुझे @कपिल सिक्का ट्विटर हैंडल पर फॉलो कर सकते हैं। बात है ट्यूसडे की, एक इंडियन एक्सप्रेस में रिपोर्ट पब्लिश हुई थी कि कांग्रेस के एमपी हैं KC वेणुगोपाल, राज्यसभा में उनके कुछ क्वेश्चंस थे वो शेड्यूल्ड थे जिस पर उनको आंसर मिलना था, लेकिन इसको फाइनली लिस्ट से हटा दिया गया। तो एग्जैक्टली क्वेश्चन ये था कि एनआरआईज़ को किस तरह से हैरेस किया गया एयरपोर्ट्स पे, कैसे उनको वापस भेजा गया, अथॉरिटीज़ ने फार्मर एजिटेशन को कैसे डील किया। सरकार ने इसका जवाब नहीं दिया। इनफैक्ट अगर आप बीजेपी के एमपी सुब्रमण्यम स्वामी के क्वेश्चंस देखेंगे, उनको भी डिसअलाउ किया गया। उसके बाद उन्होंने एक ट्वीट भी किया कि इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं जो मैं पूछना चाह रहा हूँ, मैं ये जानना चाह रहा था कि चाइनीज़ अथॉरिटीज़ जो है या फिर चाइनीज़ जो फोर्सेस हैं वो किस तरह से LAC को क्रॉस करके आई हैं और क्यों, इस समय क्या उनका स्टेटस है, कहाँ पे वो हैं, और इंडियन गवर्नमेंट कैसे उनसे रिटेलिएट कर रही है। इस क्वेश्चन को हटाते उन्होंने यही कहा कि यहाँ पे जो रिप्लाई आता है सरकार की तरफ से कि ये क्वेश्चन हम नहीं जवाब दे सकते क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट में है और इस तरह के क्वेश्चंस पब्लिकली जवाब नहीं दिए जाएंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं अपोजिशन की तरफ से जो काफ़ी लंबे समय से डिसअलाउ किए जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे क्वेश्चंस एडमिट कैसे होते हैं। देखिए, अगर कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट किसी भी मिनिस्ट्री से, डिपार्टमेंट से क्वेश्चन पूछना चाहता है तो क्वेश्चन को स्टार्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट में, अनस्टार्ट क्वेश्चन के फॉर्मेट में, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन के फॉर्मेट में और प्राइवेट मेंबर से क्वेश्चंस पूछ सकता है। यूजुअली एमपी क्या करते हैं, एक लॉन्ग लिस्ट के क्वेश्चंस जो हैं वो लेके आते हैं। अब वो रिग्रेस प्रोसेस से जाती है, सेक्रेटेरिएट जाती है, वहाँ पे उसको क्लियरेंसेस मिलते हैं, फिर वो क्वेश्चंस एडमिसिबल होते हैं राज्यसभा में या लोकसभा में। राज्यसभा की अगर हम बात करें तो जो राज्यसभा के रूल्स हैं 47 से 50, वहाँ पे प्रोसीजर दिया हुआ है किस तरह से क्वेश्चंस एडमिट किए जाएंगे। एक बार क्वेश्चन अगर कंडीशन को फुलफिल करता है तो उसे एडमिट कर लिया जाता है। फिर सेक्रेटेरिएट जो है वो मिनिस्ट्री कंसर्न को भेज देता है। जैसे ही वहाँ से जो जवाब आ जाता है उसको एग्जामिन किया जाता है और फर्दर जो है उसको हाउस में रखा जाता है। फाइनल लिस्ट जो होती है क्वेश्चंस की वो सर्कुलेट कर दी जाती है मिनिस्टर्स को, और जिसके बेसिस पे आंसर्स जो है मिनिस्ट्री प्रिपेयर करती है। इसी तरह से लोकसभा के केस में भी यही होता है कि क्वेश्चन अगर नोटिस के थ्रू भेज दिया जाता है, बैलेट्स यहाँ पे प्रायोरिटी डिटरमाइन करते हैं। बैलेट के थ्रू पता चलता है कि कौन सा क्वेश्चन नेसेसरी है, कौन सा अननेसेसरी है। इसमें स्टार्ट, अनस्टार्ट, शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस रहते हैं। अकॉर्डिंगली उनको सॉफ्टवेयर में डाला जाता है और अकॉर्डिंगली उन पे आंसर्स जो हैं सीक किए जाते हैं। क्वेश्चन की एग्जामिनेशन होता है रूल्स 41, 44 के तहत, और फर्दर उसको मिनिस्ट्री भेजते हैं। मिनिस्ट्री यहाँ पे इन क्वेश्चंस को जवाब देने के लिए 5 ग्रुप्स रखती है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। इस तरह से टाइमिंग जो है अलॉट किए जाते हैं ग्रुपिंग करके। क्वेश्चंस की ग्रुपिंग इस तरह से की जाती है कि एक एमपी को उस दिन हाउस में उपस्थित रहना है और सारे क्वेश्चंस के आंसर दे रहे हैं, मतलब हफ्ते में एक बार वो आ जाए और सारे क्वेश्चंस के आंसर जो उनसे रिलेटेड है वो दे दे लोकसभा में, और उसी तरह से एक और दिन राज्यसभा के लिए फिक्स किया जा सकता है। याद रखिएगा, कोई एमपी लोकसभा का है, अगर क्वेश्चन राज्यसभा में रेज हुआ है तो वो एमपी वहाँ जाके उसका जवाब दे सकता है। अब बात आती है किस किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो स्टार्ट क्वेश्चन वो होते हैं जिनके ओरल आंसर्स चाहिए होते हैं, उनको एस्ट्रिक लगा के भेजा जाता है, उनको हाउस के ही फ्लोर पे ओरल आंसर के थ्रू रिप्लाई कर दिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें अनस्टार्ट क्वेश्चंस की, तो अनस्टार्ट क्वेश्चन में एक डिटेल्ड रिप्लाई जो है, रिटन रिप्लाई आता है, तो रिटन आंसर आता है। याद रखिएगा, स्टार्ट क्वेश्चन के काउंटर क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं, सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस जनरेट हो सकते हैं, क्योंकि वो ओरली रिप्लाई हो रहा होता है और वहीं वार्तालाप में, वाद विवाद में उसका आंसर जो है मिल जाता है। लेकिन जब बात आती है अनस्टार्ट क्वेश्चन की, तो अनस्टार्ट क्वेश्चन रिटन फॉर्मेट में मिलते हैं, इसलिए उसका काउंटर या सप्लीमेंट्री क्वेश्चन उसमें पूछना अलाउड नहीं होता। इसी तरह से शॉर्ट नोटिस क्वेश्चंस होते हैं जो अर्जेंट मैटर के लिए होते हैं, तो शॉर्ट नोटिस पे उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है। यूजुअली 10 दिन का टाइम दिया जाता है और 10 दिन के अंदर अंदर वो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसी तरह से प्राइवेट मेंबर से भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक प्राइवेट मेंबर, लेटेस्ट से कोई ऐसा पर्सन है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट नहीं है लेकिन रूलिंग बीजेपी का पार्ट है, तो उससे प्राइवेट मेंबर क्वेश्चंस जो हैं पूछे जा सकते हैं, और या फिर कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मैटर जो उसके साथ डिस्कस करना है वो प्राइवेट मेंबर क्वेश्चंस की तरह किया जा सकता है। अच्छा, क्वेश्चंस कब पूछने होते हैं? यूजुअली आपने देखा है क्वेश्चन के लिए क्वेश्चन आवर एक फिक्स रहता है। पहला एक ऐसा घंटा होता है हाउस बैठने के बाद जहाँ पे क्वेश्चंस डिस्कस किए जाते हैं। आपको याद होगा जब कोविड आया था तो फर्स्ट वेव के बाद क्वेश्चन आवर जो है वो सस्पेंड कर दिया गया था। लगभग टोटल नंबर्स जो रहते हैं किसी भी क्वेश्चन के 175 तक रहते हैं।
जिसमें 15 ओरल होते हैं, कुछ क्वेश्चंस पोस्टपोन होते हैं, 15 क्वेश्चंस बाकी स्टेट्स के अकॉर्डिंग होते हैं जहाँ पे प्रेजेंट रूल होता है। तो इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं वो डिवाइड कर दिए जाते हैं, क्वेश्चन आर में पूछ लिए जाते हैं। अब क्वेश्चंस जो भी एडमिसिबल होते हैं वो, अच्छा सबसे बड़ी बात है कि उन क्वेश्चंस को डिसअलाउ भी किया जा सकता है, किसी भी पार्ट को डिसअलाउ भी किया जा सकता है। ये पावर्स होती है प्रिसाइडिंग ऑफिसर के पास। मैं पहले भी आपको कई वीडियोस में बता चुका हूँ कि प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स की जो पावर्स होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिस्क्रिशनरी होती है। अच्छा, जब बात आती है किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, तो क्वेश्चंस देखिए बहुत पॉइंटेड रहेंगे, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे और बहुत ही ज़्यादा कंसर्न रहेंगे टॉपिक से। अननेसेसरी उसमें इधर उधर की बातें नहीं रहेंगी, कुछ डिफेमेटरी स्टेटमेंट्स नहीं होंगे, कुछ इम्प्यूटेशंस नहीं होंगे, कुछ आयरनिकल एक्सप्रेशंस नहीं होंगे, बहुत सिंपल होगा, कोई आर्ग्यूमेंट्स नहीं होंगे। जो भी लेटर से आपको मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट से कुछ क्वेश्चन पूछना तो वो उन्हीं के अकॉर्डिंग रहना चाहिए, मतलब आप उसी टॉपिक पे पूछें जो उस मिनिस्ट्री का काम है। ठीक है, क्वेश्चन जो इंक्लूड नहीं किए जा सकते वो वही होते हैं जो ऑलरेडी रिपीटेटिव होते हैं। लेटर से एक पर्सन ऑलरेडी मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन से क्वेश्चन पूछ चुका है तो दोबारा से कोई और एमपी सेम क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो जजमेंट के लिए पेंडिंग है, यानी सब्जुडाइज मैटर है, कोर्ट अभी इस पर सुनवाई कर रही है, वो क्वेश्चन पार्लियामेंट में नहीं पूछे जाएंगे। या फिर कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो पार्लियामेंट्री कमेटी के पास अभी कंसिडरेशन के लिए वो क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो लगभग अगर इस बार पूछा गया था राज्यसभा, तो राज्यसभा ने कहा है कुछ डेटा के अकॉर्डिंग कि लगभग हम देखें पिछले 5-6 साल में 833 क्वेश्चन जो है वो पिछले मॉनसून सेशन में डिसअलाउ किए गए। इसी तरह से 748 क्वेश्चन जो है वो 2013-14 में डिसअलाउ किए गए। तो उस तरह से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस ऐसे हैं जो डिसअलाउ समय समय पे किए गए। ऐसी पहली बार नहीं हुआ है कि डिसअलाउ किया गया है, पहले भी गवर्नमेंट्स क्वेश्चंस को डिसअलाउ करती आ रही हैं। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं एक हेल्दी डिबेट के लिए उन क्वेश्चंस को अलाउ करना और डिस्कस करना काफ़ी नेसेसरी है। बट लेकिन फिर वही कि फ्रिवलेस क्वेश्चंस ना हो, अननेसेसरी के अटैक्स ना हो गवर्नमेंट पे, तो क्वेश्चंस जो है वो बैलेंस होने काफ़ी नेसेसरी हैं। अगर हम इस बार के मॉनसून सेशन की बात करें तो राज्यसभा में एनएसओ ग्रुप को लेके, जो पीगासस को लेके काफ़ी फेमस थी, उसके लिए क्वेश्चन पूछा जाना था, फार्मर्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाना था, पीएल्स को लेके क्वेश्चन पूछा जाना, तो ये सब क्वेश्चन सरकार जो है नकारती चली और इनको एडमिट नहीं किया। तो सबसे बड़ी बात है कि सरकार को भी ये देखना पड़ेगा कि कुछ क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है डेमोक्रेसी के लिए, देश की फंक्शनिंग के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए, तो वो क्वेश्चंस पूछने नेसेसरी हो जाते हैं। लेकिन इसी तरह से कुछ ऐसे क्वेश्चंस हो जाते हैं जो बहुत ही ज़्यादा आप समझिए कि किसी ऐसे इंडेक्स पे है जो किसी एक प्राइवेट कंपनी ने इस्टेब्लिश किया है या किसी एक थिंक टैंक ने इस्टेब्लिश किया है, किसी एक थिंक टैंक ने उसको पब्लिश किया है। तो ऐसे केस में उन क्वेश्चंस को डिसअलाउ किया जा सकता है। जैसे कि इंडिया की पोजीशन डेमोक्रेसी इंडेक्स में अपोजिशन ने चर्चा करना चाहा लेकिन उसको मना कर दिया गया उस क्वेश्चन को रिप्लाई करने से। तो देखिए क्वेश्चन जो है वो काफ़ी नेसेसरी है डेमोक्रेसी में, लेकिन क्वेश्चंस का जो फॉर्म होना चाहिए, क्वेश्चन का जो तरीका होना चाहिए वो भी ठीक होना चाहिए। वहीं सरकार को भी सोचना पड़ेगा कि अगर वो क्वेश्चंस को अननेसेसरी डिसअलाउ करेगी तो डेमोक्रेसी जो है वो डिफंक्ट होगी, क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो डिबेट पे ही बेस्ड है। तो आशा करता हूँ क्लियर हो गया होगा टॉपिक। मिलेंगे अगले ऐसे किसी टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।